हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज फॉर सक्सेस टीचिंग चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा लिया जा रहा होमवर्क सीरीज 3.0 का टेस्ट 13 करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने इससे पहले का टेस्ट अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर चेक कीजिए। और इसका पीडीएफ अगर चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 2025 के अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह आयुसीएन विश्व संरक्षित क्षेत्र आयोग द्वारा प्रदान किया गया था। दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा यह पुरस्कार दोस्तों अबू धाबी में प्रदान किया गया था, जो कि दूसरा कथन भी आपका सही है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अब इसका कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। दोस्तों अगर हम आयुसीएन की बात करें तो इसकी स्थापना कब की गई थी? आयुसीएन की स्थापना 1948 में किया गया था। कहां पर किया गया था? 1948 में। इसका जो हेडक्वार्टर हो जाएगा आपका स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। कहां पर है? स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 2, किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्पार्क 4.0 का 2025 की घोषणा किया? दोस्तों स्पार्क 4.0 किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? दोस्तों तो ये आपका हो जाएगा आयुष मंत्रालय। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आयुष मंत्रालय के अगर वर्तमान में हम बात करें दोस्तों, कौन है आपके मंत्री? तो ये आपके हो जाएंगे सर्बानंद सोनोवाल। कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, लिप्स 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसे केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था, और दूसरा कथन है यह लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन से संबंधित है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा केवल 2। क्या हो जाएगा? यह लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन से संबंधित है। लेकिन पहला कथन आपका हो जाएगा गलत। यह वित्त मंत्रालय द्वारा लॉन्च नहीं किया गया था दोस्तों, यह आरबीआई द्वारा लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? आरबीआई द्वारा लॉन्च किया गया था। तो केवल 2 सही है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किस केंद्रीय मंत्रालय ने अपने कृषि विज्ञान कार्यक्रम के तहत प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की घोषणा की है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय। कौन हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय ने कृषि विज्ञान कार्यक्रम के तहत प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की घोषणा की है। बढ़ते अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हाल ही में जारी आईयूसीएन रेड डाटा लिस्ट जो है दोस्तों, आईयूसीएन के द्वारा रेड डाटा लिस्ट जारी किया जाता है। इसके बारे में 2 कथन दिया गया है। पहला कथन है आपका कि हुडेल सील को असुरक्षित श्रेणी से लुप्तप्राय श्रेणी में स्थानांतरित कर दिया गया है, और दूसरा है कि वर्तमान में 48,646 प्रजातियां विलुप्त होने के कतार में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दोनों सही है। क्या हो जाएगा दोस्तों? दोनों कथन आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, नौसेना हथियार प्रणालियों के परीक्षण के लिए अत्याधुनिक स्टैटिक फायरिंग सुविधा त्रिनेत्र का उद्घाटन कहां पर किया गया है? दोस्तों त्रिनेत्र का उद्घाटन कहां पर किया गया है? ये आपका किया गया विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में किया गया है। कहां पर किया गया है? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में किया गया है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चुराई गई सांस्कृतिक वस्तुओं के पहले आभासी संग्रहालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसे यूनेस्को द्वारा जारी किया गया था। इसे यूनेस्को द्वारा जारी किया गया था दोस्तों, बिल्कुल जारी किया गया था। और अगला कथन है कि आपका यह विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित है और इंटरपोल के सहयोग से संचालित किया जाता है। ये कथन भी आपका सही है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? दोनों कथन सही है। 1 और 2 दोनों। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में भारतीय रेडियो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर दोस्तों IRSA मानक 1.0 जारी किया है? दोस्तों IRSA मानक 1.0 किसने जारी किया गया है? ये दोस्तों डीआरडीओ ने जारी किया गया है। किसने जारी किया है? डीआरडीओ ने। अगर हम डीआरडीओ की बात करें तो इसकी स्थापना कब किया गया था? इसकी स्थापना गठन किया गया था दोस्तों 1958 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है दोस्तों? इसका हेडक्वार्टर है आपका दिल्ली में। कहाँ पर हेडक्वार्टर है? हेडक्वार्टर इसका है दिल्ली में। और वर्तमान में अगर इसके अध्यक्ष की बात करें दोस्तों तो समीर कामत जो है इसके हो जाएंगे आपके अध्यक्ष। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय पर्पल फेस्ट के तीसरे संस्करण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि यह गोवा में आयोजित किया गया था।
यह गोवा में आयोजित किया गया था दोस्तों, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या कह रहा है कि यह विकलांग व्यक्तियों को अपनी कलात्मक प्रतिभा दिखाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु आयोजित किया गया था दोस्तों, ये कथन भी आपका सही है। इसका उत्तर भी हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने अक्टूबर 2025 के पहले सप्ताह में अपना पहला सनमो जैव विविधता पार्क जो है उद्घाटन किया है दोस्तों। सनमो जैव विविधता पार्क का उद्घाटन कहां पर किया गया है, ये पूछा जा रहा है इसमें। ये दोस्तों कहां पर किया गया है, ये आपका राजस्थान में किया गया है। कहां पर किया गया है, राजस्थान में किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में लॉन्च किए गए यूनिफाइड मार्केट्स इंटरफेस यूएमआई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें भी 2 कथन दिया गया है। पहला कथन आपका, इसे नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया था। इसे नीति आयोग द्वारा दोस्तों लॉन्च नहीं किया गया था, आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया था। पहला कथन आपका हो जाएगा गलत है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, आरबीआई के द्वारा। दूसरा कथन है कि इसे एसेट टोकनाइजेशन के लिए लॉन्च किया गया था, जो कि बिल्कुल सही है। इसे एसेट टोकनाइजेशन के लिए लॉन्च किया गया था, तो केवल 2 इसका सही है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का पहला सरकारी मल्टी फीड कंप्रेस्ड बायोगैस सीबीजी संयंत्र का उद्घाटन कहां पर किया गया है दोस्तों। सीबीजी संयंत्र का उद्घाटन कहां पर किया गया है, तो ये आपका हो जाएगा महाराष्ट्र में इसका उद्घाटन किया गया है। कहां पर उद्घाटन किया गया है, महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। सक्षम सीयूएसएस ग्रिड सिस्टम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 2 कथन दिया गया है और पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है। आइए एक बार हम लोग कथन पढ़ते हैं। पहला कथन है, इसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल गाजियाबाद के सहयोग से विकसित किया गया है, जो कि बिल्कुल सही है। और दूसरा कथन है कि इसका प्राथमिक उद्देश्य नव परिभाषित सामरिक युद्ध क्षेत्र टीबीएस में हवाई क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करना है दोस्तों, तो ये भी आपका सही है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, MY भारत राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2022-23 किसे प्रदान किया गया था दोस्तों। MY भारत राष्ट्रीय सेवा पुरस्कार 2022-23 पूछा जा रहा है यहाँ पर। 2022-23 का करंट अफेयर्स है ये दोस्तों। कब पूछा गया था, किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के द्वारा जो है आपका प्रदान किया गया था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि फोर्ब्स इंडिया के तहत लीडरशिप अवार्ड 2025 किसको प्रदान किया गया है दोस्तों। किसको प्रदान किया गया है, आइए एक बार जो है इसका विकल्प देख लेते हैं। इसका विकल्प में क्या हो जाएगा, जय शाह को दिया गया था। किसको दिया गया था दोस्तों, जय शाह, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा मिलान सही सुमेलित नहीं है। पहला आपका 86वां नदी आयोग की बैठक कोलकाता में किया गया था दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। वेब सम्मेलन 2025 मुंबई में हुआ था, ये भी सही है। जल स्थिरता सम्मेलन 2025 ये आपका नई दिल्ली में हुआ था, ये भी सही है। 24वां सतत विकास सम्मेलन 2025 बेंगलुरु में किया गया था, ये आपका हो जाएगा गलत। बेंगलुरु में नहीं किया गया था, ये आपका क्या कहां पर किया गया था, नई दिल्ली में किया गया था। कहां पर किया गया था, नई दिल्ली में किया गया था। तो चलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही सुमेलित नहीं था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शहरी G20 के शहरी और व्यापार निवेश कार्य समूह की बैठक की मेजबानी कौन करेगा। शहरी G20 व्यापार निवेश की मेजबानी कौन करेगा दोस्तों, ये पूछा जा रहा है इसमें। तो ये कौन करेगा, आपका दक्षिण अफ्रीका करेगा। कौन करेगा, दक्षिण अफ्रीका करेगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, महिला समृद्धि योजना 2025। महिला समृद्धि योजना 2025 का संबंध किससे है और इसकी शुरुआत कब की गई थी दोस्तों। इसकी शुरुआत कब की गई थी और किससे है इसका संबंध। इसका संबंध किससे है, इसका संबंध दोस्तों आपका दिल्ली से है। और यह जो है 8 मार्च 2025 को इसकी शुरुआत किया गया था। 8 मार्च 2025 को इसकी शुरुआत किया गया था और यह दिल्ली में है दोस्तों। कहां पर है, दिल्ली में यह योजना शुरू किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि पीएम युवा 3 कार्यक्रम से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिया गया है और पूछा जा रहा है कि सही कथन कौन सा है दोस्तों। इस योजना के तहत माई गवर्नमेंट ऐप के जरिए 6 महीने के लिए प्रति माह 30,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। और दूसरा कथन है कि इसमें 30 साल से कम आयु के लेखकों को प्रोत्साहित किया जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा केवल 2 सही है। क्या है,
कि 30 वर्ष से कम उम्र के लेखकों को प्रोत्साहित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन पहला कथन जो था दोस्तों, जिसमें कहा जा रहा था 30,000 रुपए, तो ये 30,000 रुपए नहीं होता दोस्तों, यहाँ पर 50,000 रुपए की राशि जो है आपका 50,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। तो पहला कथन आपका गलत है, दूसरा कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20 में कहा जा रहा है दोस्तों, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ में शीर्ष राज्य पर कौन है दोस्तों? प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लाभ के तहत जो आपका पूछा जा रहा है कि शीर्ष पर कौन सा राज्य है, तो ये आपका महाराष्ट्र और गुजरात हो जाएगा दोस्तों। महाराष्ट्र और गुजरात जो है शीर्ष पर है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। सुमेलित करना है यहाँ पर, निसार उपग्रह किसके द्वारा छोड़ा गया दोस्तों? निसार उपग्रह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है दोस्तों निसार उपग्रह? तो निसार जो है दोस्तों नासा और इसरो का संयुक्त रूप से जो आपका प्रक्षेपण किया गया, इसका नासा प्लस इसरो। ऑप्शन नंबर जो इसका 2 हो जाएगा। लुपेक्स मिशन किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? तो यह जाक्सा प्लस इसरो। किसके द्वारा? जाक्सा दोस्तों जापान की स्पेस एजेंसी है। किसकी स्पेस एजेंसी है? जापान की। तो जापान का और भारत का जो है संयुक्त रूप से यह प्रक्षेपित किया गया है लुपेक्स मिशन। अगला आपका कि पंच मिशन। पंच मिशन किसका है दोस्तों? तो यह आपका हो जाएगा नासा का। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, आप लोगों को पता होगा। मिशन लाइफ का क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा कोप 26 2021 में इसे लॉन्च किया गया था। तो इसका सही सुमेलित जो आपका कूट क्या हो जाएगा? 2431। 2431 किसमें है? ऑप्शन 1 में है। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 इसमें कह रहा है दोस्तों, निम्न में से वर्ष 2025 के संबंध में सही कथन की पहचान कीजिए। 4 कथन दिया गया है यहाँ पर और पूछा जा रहा है इसमें से सही कथन कौन सा है। आइए देख लेते हैं एक बार। एशिया के अरबपतियों की राजधानी लखनऊ बना है। एशिया के अरबपतियों की राजधानी लखनऊ बना है दोस्तों। तो सही कथन इसमें पहचान करना है, ये आपका गलत हो गया। भारत का पहला वृद्धा वेतन आयोग का गठन जो है केरल में हुआ है। तो ये आपका हो जाएगा गलत। सही कथन इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। भारतीय ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद से समझौता किया है। किससे समझौता किया है दोस्तों? तो ये आपका महासभा से जो आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा से आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23। फीफा 2026 ने विश्व में 3 देशों पर प्रतिबंध लगा दिया है दोस्तों। वो 3 देश कौन कौन है? यहाँ पर पूछा जा रहा है वो 3 देश कौन कौन है दोस्तों? कौन नहीं है 3 देशों में? कौन देश शामिल नहीं है दोस्तों, ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? कांगो जो है इसमें शामिल नहीं है। रूस, अमेरिका और पाकिस्तान। रूस, अमेरिका और पाकिस्तान को दोस्तों फीफा 2026 में बैन लगा दिया गया है दोस्तों। रूस, अमेरिका और पाकिस्तान पे बैन लगा दिया गया है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से कौन सा मिलान जो है आपका 2025 के संबंध में सही है? चक्रवात अल्फ्रेड ऑस्ट्रेलिया में आया था क्या? चक्रवात अल्फ्रेड दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में आया था, ये बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल सही है आपका। सज्जन अभ्यारण्य दोस्तों, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पे है? ये उड़ीसा में नहीं है दोस्तों। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पे है? उड़ीसा में। चलिए दोस्तों, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो आपका दूसरा जो है आपका उड़ीसा दिया गया है, तो ये आपका हो जाएगा गलत। ये दोस्तों कहाँ पे है? ये आपका राजस्थान में है। कहाँ पे है? राजस्थान में। तो दूसरा गलत हो गया। तीसरा क्या है कि फिट इंडिया आइकन आयुष्मान खुराना को प्रदान किया गया है दोस्तों, बिल्कुल सही है। शिष्टाचार दत्ता जो आपका शिष्टाचार दत्ता न्यू दिल्ली पुलिस को प्रदान किया गया है दोस्तों, ये भी आपका बिल्कुल सही है। हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण इंदौर पुलिस को प्रदान किया गया है क्या? ये भी सही है दोस्तों, इंदौर पुलिस को ही प्रदान किया गया। नामरूप 4 जो है उर्वरक संयंत्र मणिपुर में है क्या दोस्तों? ये नामरूप 4 जो है उर्वरक संयंत्र मणिपुर में नहीं है, ये आपका असम में है। कहाँ पे है? असम में है। तो आपका छठा जो आपका छठा गलत हो गया और दूसरा गलत है इसमें से। 7वां क्या कर रहा है दोस्तों कि बिहार स्थापना दिवस 2025 का 123वां संस्करण आपका मनाया गया है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। आप लोगों को पता होगा बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। इसका 123वां जो है दिवस इस बार मनाया गया है, ये यहाँ पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल दोस्तों सही है। 123वां आपका नहीं होगा लेकिन 113वां होगा। क्या हो जाएगा? 113वां दिवस यहाँ पर मनाया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
3 4 5 और 7, 1 3 4 5 और 7 कहाँ पे है? ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25, विश्व खुशहाली सूचकांक 2025 में शीर्ष 3 देशों का समूह कौन सा है? खुशहाली सूचकांक यहाँ पर पूछा जा रहा है दोस्तों, तो इसमें शीर्ष 3 देशों का नाम बताना है। खुशहाली सूचकांक में सबसे पहले भारत की रैंक हम बताते हैं दोस्तों। भारत का रैंक कितना है? 118। वहां कितना है? खुशहाली सूचकांक में भारत का रैंक है 118। शीर्ष 3 देशों का यहाँ पर समूह पूछा जा रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड विश्व खुशहाली सूचकांक में शीर्ष 3 देश का समूह है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26, भारत में वनतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर कहां पर स्थापित किया गया है? भारत में वनतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर कहां पर स्थापित किया गया है? ये आपका कहां पर किया गया है दोस्तों? जामनगर, गुजरात में किया गया है। कहां पर किया गया है? जामनगर, गुजरात में यह रेस्क्यू सेंटर स्थापित किया गया है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन कहां पर किया गया है? अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन कहां पर किया गया है दोस्तों? तो मॉरिशस में किया गया है। कहां पर किया गया है? मॉरिशस में किया गया है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर कि सुमेलित करना है। 28 में है दोस्तों, सुमेलित करना है। शौर्य वेदनाम उत्सव कहां पर मनाया गया था दोस्तों? शौर्य वेदनाम उत्सव कहां पर मनाया जाता है? ये दोस्तों बिहार में मनाया जाता है। कहां पे मनाया जाता है? बिहार में। तभी फिल्म महोत्सव दोस्तों कहां पर मनाया गया था? तभी फिल्म महोत्सव कहां पर मनाया गया था? जम्मू कश्मीर में। चपचार कूट त्योहार कहां पर मनाया गया था दोस्तों? तो मिजोरम में। और हैरात त्योहार कश्मीर में मनाया गया था। इसका सही कूट क्या हो जाएगा? 2 1 3 4। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 2 1 3 4, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लूनर पोलर एक्सप्लोराइजेशन मिशन दोस्तों, लूपेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर सही कथन कौन सा दिया गया है? उसका जो है आपका चयन करना है। तो 2 कथन दिया गया है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही है। पहला कथन है आपका यह भारत जापान के बीच संयुक्त चंद्र मिशन के लिए साझेदारी है जो भविष्य में लॉन्च किया जाएगा, जो कि बिल्कुल सही है दोस्तों, बिल्कुल सही है पहला कथन आपका। दूसरा कथन है कि जाक्सा मिशन के लिए लैंडर विकसित करने के लिए जिम्मेदार है। और दूसरा है कि जबकि इसरो रोवर और लॉन्च वाहन को संभाल कर रहा है दोस्तों। इसरो जो है रोवर और लॉन्च वाहन को विकसित कर रहा है, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। तो आपका दूसरा कथन दोस्तों क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा कथन आपका गलत हो जाएगा। रोवर नहीं होगा दोस्तों, लैंडर। क्या हो जाएगा? लैंडर को जो है भारत विकसित कर रहा है। ऑप्शन नंबर जो है 2 गलत हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30, नेपाल भारत अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सही है? इसमें भी 2 कथन दिया गया है। यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया था दोस्तों, ये आपका गलत हो गया। यह नई दिल्ली में आयोजित नहीं किया गया था, काठमांडू नेपाल में आयोजित किया गया था। कहां पर किया गया था? काठमांडू नेपाल में आयोजित किया गया था इसको। दूसरा कथन है इसका, यह 3 दिवसीय सम्मेलन नीति अनुसंधान प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित किया गया था। तो दूसरा कथन आपका बिल्कुल सही है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए केवल 2। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31, नीचे दिए गए 2 कथनों में से दोस्तों पूछा जा रहा है कथन और कारण यहाँ पर दिया गया। तो कथन क्या है इसका? कथन है दोस्तों कि अप्रैल 2024 में भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रदान किया है। ये दोस्तों आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका कथन जो है बिल्कुल सही है। कारण क्या है इसका? कि मिसाइल की मारक क्षमता 490 किलोमीटर है। 490 किलोमीटर नहीं है दोस्तों, ये आपका जो है 450 किलोमीटर। कितना है? 450 किलोमीटर। तो कारण आपका गलत हो गया, लेकिन कथन सही है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कथन सही है लेकिन कारण गलत है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 32 में क्या कहा जा रहा है दोस्तों कि रुद्रम सेकेंड मिसाइल के संदर्भ में आपका 2 कथन दिया गया और पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है। यह हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ये दोस्तों हवा से हवा नहीं होगा, ये हवा से सतह होगा। क्या होगा? हवा से सतह होगा। तो पहला कथन तो आपका गलत हो गया, पहला कथन गलत है। दूसरा कथन है कि इसका परीक्षण मई 2024 में राजस्थान में किया गया है, जो कि बिल्कुल सही है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? केवल 2। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 33 में क्या कहा जा रहा है? यदि कोई वस्तु स्थित है
यदि कोई वस्तु स्थित है या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा पर गति कर रही है, तो यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहती है। यह कथन किसका है दोस्तों? यह कथन न्यूटन के गति का प्रथम नियम है। न्यूटन के गति का प्रथम नियम, इसको जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 34 में कह रहा है दोस्तों, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? तो जड़त्व का नियम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। जड़त्व का नियम दोस्तों किसके द्वारा दिया गया है? जड़त्व का नियम दोस्तों गैलीलियो के द्वारा दिया गया है। गैलीलियो के द्वारा दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक सिद्धांत रॉकेट इंजन, जेट इंजन और अपस्फीति वाले गुब्बारों द्वारा उत्पन्न होने वाले प्रणोदों की व्याख्या करता है? आइए इसका विकल्प देख लेते हैं। इसका विकल्प क्या हो जाएगा? इसका विकल्प हो जाएगा दोस्तों कि फैराडे। इसका विकल्प हो जाएगा न्यूटन के गति के नियम का। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। न्यूटन के गति के नियम का दोस्तों कौन सा नियम हो जाएगा? ये थर्ड नियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थर्ड लॉ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है, तो इस नियम को क्या कहा जाता है दोस्तों? इस नियम को कहा जाता है आपका न्यूटन के गति का दूसरा नियम, जिसमें जो है आपका बल का फॉर्मूला दिया गया था F बराबर ma। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न कह रहा है दोस्तों, न्यूटन का कौन सा नियम बल की मात्रा का परिभाषा करता है? दोस्तों बल की मात्रा का परिभाषा न्यूटन के गति का दूसरा करता है दोस्तों। तो गति का दूसरा नियम हो जाएगा, अभी हमने पढ़ा कि F बराबर ma का नियम जो है न्यूटन के गति के दूसरे नियम में दिया गया है, F बराबर ma। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं दोस्तों। तो क्या इसमें से जो अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं? विश्रांति पर, धीमे चलने पर, उच्च वेग के साथ चलने पर, या फिर प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग में गति करने पर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग से गति करने पर। ऑप्शन नंबर डी गलत है। बाकी आपका जो है विश्रांति पर, उच्च वेग के साथ चलने पर, धीमे चलने पर, तीनों नियम यहाँ पर लागू होता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39। दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है। यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया गया है दोस्तों? यह विचार न्यूटन के किस नियम में दिया गया है? तो ये आपका गति का तीसरा नियम दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 40 नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं हम। फ्रेंड्स अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। बढ़ते हैं इस प्रश्न की ओर। इसमें कहा जा रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी गति के तीसरे नियम का अनुप्रयोग नहीं है? न्यूटन के तीसरे गति का अनुप्रयोग कौन सा नहीं है? यहाँ पर ये बोला जा रहा है, क्रिकेट के खेल में कैच लपकने के लिए क्षेत्ररक्षक गेंद के साथ अपने हाथों को धीरे से पीछे खींचता है। ये दोस्तों ये नियम जो है आपका सेकेंड लॉ के तहत आएगा। तो आपका पहला ही कथन आपका गलत हो गया। अगला कथन देखते हैं कि फुटबॉल को किक मारते समय विपक्षी टीम के खिलाड़ियों से टकराकर चोटिल होना, ये दोस्तों आपका हो जाएगा तीसरे गति का नियम। तो ये सही है। अगला कि नाविक के आगे की ओर कूदने की स्थिति में नाव पीछे की ओर जाती है, तो ये भी तीसरे गति का नियम कह रहा है दोस्तों। और गोली पर लगने वाला त्वरित बल जो है दोस्तों बंदूक का प्रतिक्षेपण कहलाता है, ये भी सही है आपका। तो न्यूटन के गति के तीसरे अनुप्रयोग में बी, सी और डी लागू होता है, लेकिन आपका पहला कथन जो है ये लागू नहीं होता, ये सेकेंड नियम की ओर इशारा कर रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के संदर्भ में यहाँ पर 4 कथन दिया गया और पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। प्रकृति में कोई भी बल कभी भी एकल रूप से प्रभावी नहीं होता है, ये दोस्तों आपका दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला कथन है कि जब गुरुत्व के कारण पृथ्वी किसी पत्थर को नीचे की ओर खींचती है तो पत्थर भी पृथ्वी पर एक बल लगाता है, दोस्तों बिल्कुल सही है। तीसरा है कि तीसरे नियम में एक कार्य कारण संबंध अंतर्निहित है, ये भी सही है। और तीसरा जो है आपका तीसरे नियम में कोई कार्य कारण संबंध अंतर्निहित नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा गलत। ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42। फुटबॉल के खेल में गोलकीपर
फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, यह गोलकीपर को किस प्रकार से, गोलकीपर यहाँ पर होगा दोस्तों, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, गोलकीपर को किस प्रकार से सक्षम बनाता है, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। ये हो जाएगा दोस्तों, संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में यह सहायता करता है जब वो अपने हाथ को थोड़ा सा पीछे लेता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें दोस्तों कौन सा नियम लगा है, तो न्यूटन का सेकंड नियम लगा है, न्यूटन का सेकंड नियम लगा है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 43, प्रकृति में सबसे सशक्त बल क्या है दोस्तों? प्रकृति में सबसे सशक्त बल क्या हो जाएगा आपका? नाभिकीय बल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाभिकीय बल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? जड़त्व के बारे में सही कथन की पहचान कीजिए। इसका जो सही कथन हो जाएगा दोस्तों, द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व उतना ही अधिक होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होता है दोस्तों? जड़त्व का मान अधिकतम किसके मध्य होता है? तो जड़त्व द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जड़त्व जो है आपका द्रव्यमान पर निर्भर करता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 45। 45 का विकल्प देख लेते हैं एक बार हम लोग। 45 का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? 45 का उत्तर हो जाएगा आपका कि रेलगाड़ी और हवाई जहाज। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि एक आनत तल पर वस्तुओं की गति का अवलोकन करके डैश ने यह निष्कर्ष निकाला कि जब वस्तुओं पर कोई भी बल कार्य नहीं करता है दोस्तों, तो वस्तुएं नियत गति पर गतिमान रहती है। यह नियम दोस्तों कौन दिया था दोस्तों? ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। किसने दिया था? तो ये आपका गैलीलियो ने दिया था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी गैलीलियो नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर मिसप्रिंट है, यहाँ पर गैलीलियो नहीं होगा। न्यूटन जो है यहाँ पर न्यूटन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूटन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में आप लोग न्यूटन लिख लीजिएगा। गैलीलियो जो है राइट आंसर नहीं होगा इसका। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 47, उस विकल्प का चयन कीजिए। चलिए एक कथन दिया गया है और एक कारण दिया गया, पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है। एक चिकनी सतह की तुलना में एक वस्तु खुरदरी सतह पर कम फिसलती है, तो इसका कथन क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका कथन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका कथन सही हो जाएगा दोस्तों। कारण कह रहा है दोस्तों कि जब सतह खुरदरी होती है तो घर्षण बल बढ़ता है। दोनों सही है दोस्तों, ये भी सही है और आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। कथन भी सही है और इसका कारण भी सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 48, न्यूटन के गति के तृतीय नियम का कथन है कि क्रिया एवं प्रतिक्रिया बराबर एवं विपरीत होती है। तो न्यूटन के गति का तृतीय नियम जो है दोस्तों, इनमें से किस विकल्प पर लागू होता है, ये आपको बताना है। ये कौन हो जाएगा दोस्तों कि दो भिन्न पिंडों जो परस्पर अन्योन्य क्रिया करते हैं उन पर लागू होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसकी अधिकतम ऊंचाई पर उसका वेग दोस्तों कितना रहता है, ये पूछा जा रहा है। तो ये दोस्तों अधिकतम ऊंचाई पर उसका वेग कितना हो जाएगा जब वहां से वह नीचे गिरने लगेगा, तो एक समय के लिए जो उसका वेग हो जाएगा 0 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 50, इसमें क्या कह रहा है कि यदि दो अलग अलग द्रव्यमान वाली अस्थिर वस्तुओं पर एक ही समयावधि के लिए समान बल कार्य करता है दोस्तों, तो उन दो वस्तुओं के लिए निम्न में से क्या समान होगा, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। क्या समान होगा दोस्तों? तो संवेग जो है समान होगा। वहां पर संवेग का अगर हम बात करें तो P बराबर क्या होता है दोस्तों? mv इसका फॉर्मूला होता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। चलती हुई बस में जब अचानक ब्रेक लगाते हैं तो उसमें बैठे यात्री आगे की ओर मतलब खिसक जाते हैं, तो यह सिद्धांत किस पर आधारित है दोस्तों? यह सिद्धांत आपका न्यूटन की गति का पहला नियम कहता है दोस्तों, उसी पर आधारित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, न्यूटन के गति का पहला नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी भी अस्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति या फिर दिशा में तभी कोई बदलाव होता है जब उस पर कोई बाहरी बल लगता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका जो सही कथन हो जाएगा दोस्तों, न्यूटन के गति का प्रथम नियम इस पे लागू होता है। बढ़ते अगले प्रश्न के, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है? आधुनिक परमाणु सिद्धांत के जनक कौन है दोस्तों? जॉन डाल्टन। ऑप्शन नंबर ए जॉन डाल्टन हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, किस ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक को इलेक्ट्रॉनों की खोज से संबंधित उनके कार्य के लिए 1906 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार के रूप में सम्मानित किया गया था?
ये कौन हो जाएंगे दोस्तों? ये जे थॉमसन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1906 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था जे थॉमसन को। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 55। किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को किस रूप में जाना जाता है? किस रूप में जाना जाता है दोस्तों? तो ये द्रव्यमान संख्या के रूप में जाना जाता है। द्रव्यमान संख्या के रूप में जाना जाता है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है दोस्तों कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत निम्न में से किसके लिए एक स्पष्टीकरण प्रदान करता है? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत किसके लिए स्पष्टीकरण प्रदान करता है? यह हो जाएगा आपका द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात का नियम। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न पर। जब किसी वस्तु पर धनात्मक आवेश होता है तो क्या अर्थ होता है दोस्तों? इसका इसका अर्थ पूछा जा रहा है तो इसका अर्थ हो जाएगा इसमें इलेक्ट्रॉन की तुलना में प्रोटॉन अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संख्या संगठन निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है दोस्तों? संख्या संगठन के बारे में दो कथन दिया गया और पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है। परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या। परमाणु संख्या में अगर हम घटा देंगे प्रोटॉन की संख्या तो आपका संख्या संगठन निकल के आएगा, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। ये दोस्तों बिल्कुल सही है। दूसरा है कि द्रव्यमान संख्या में अगर हम घटा देंगे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या को तो आपका संख्या संगठन निकल के आएगा, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों सुमेलित करना है। क्या करना है? सुमेलित करना है। डाल्टन के द्वारा कौन सा नियम दिया गया है दोस्तों? ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये कौन सा नियम हो जाएगा दोस्तों? कि तत्वों हेतु सर्वप्रथम चिन्हों का प्रयोग करने वाला डाल्टन का प्रभाव है दोस्तों 10⁻10 मीटर, 10⁻10 मीटर किससे संबंधित है दोस्तों? ये हो जाएगा आपका हाइड्रोजन का परमाणु। कैल्शियम का संबंध किससे है? पोटेशियम का लैटिन नाम है कैल्शियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 312। 312 किस में है? 312 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 60। इसमें कह रहा दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सही नहीं है? परमाणु के बारे में चार कथन है। दो तत्व के परमाणु समान होते हैं, वे 10⁻10 के प्रसरण में होते हैं। अगला है कि परमाणु आकार में बहुत छोटा होता है। अगला कथन है एक तत्व के परमाणु सभी अवस्थाओं में समान होते हैं। तो पूछा जा रहा है कौन सा कथन जो आपका गलत है? इसमें से गलत कथन पूछा जा रहा है दोस्तों, तो आपका पहला ही कथन गलत है। ये दो तत्वों के परमाणु समान नहीं होते हैं दोस्तों, ये भिन्न भिन्न होते हैं। दो तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं, बाकी सभी बी सी डी और ये सभी कथन जो आपका सही है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। यह अवधारणा है कि एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं को डैश की खोज ने गलत सिद्ध किया है दोस्तों। पहले दोस्तों अवधारणा थी कि एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, लेकिन किस वैज्ञानिक ने यह खोजा और इसको जो गलत सिद्ध कर दिया, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। ये हो जाएगा कौन? समस्थानिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? समस्थानिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अलग अलग तत्वों के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या अलग होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे दोस्तों कहा जाता है दोस्तों समस्थानिक। क्या कहा जाता है? समस्थानिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 63। इसमें करा दोस्तों उन तीन तत्वों को नामित करें जिसके सभी बाहरी शेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। उन सभी तीन तत्वों का नाम बताना है दोस्तों जिसके बाहरी शेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर इसका ट्रिक की बात करें दोस्तों, इसका ट्रिक होता है दोस्तों पसली। क्या होता है? पसली से आप लोग जो है पसली से प से पोटेशियम, स से सोडियम और ल से लिथियम। पसली आप लोग ध्यान में रखिएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 64 में करा परमाणु ऊर्जा केंद्रों न्यूक्लियर पावर स्टेशन में ईंधन के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पदार्थ प्रयुक्त होता है? कौन सा खनिज पदार्थ प्रयुक्त होता है दोस्तों परमाणु ऊर्जा केंद्र पे? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? पिच ब्लेंड। क्या हो जाएगा? पिच ब्लेंड। यूरेनियम का अयस्क है पिच ब्लेंड। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 65 में क्या कहा जा रहा है? 65 में कह रहा है किसी नाभिकीय रिएक्टर की कार्यविधि में प्रयुक्त मूल वैज्ञानिक सिद्धांत क्या है दोस्तों?
किसी नाभिकीय रिएक्टर की कार्यविधि में मूल वैज्ञानिक सिद्धांत क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65, ये हो जाएगा अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन। क्या हो जाएगा? अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 66, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है? रेडियोधर्मी द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है दोस्तों, ये कौन सा कण हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका अल्फा कण। क्या हो जाएगा? अल्फा कण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बीटा कण ऋणात्मक होता है दोस्तों, धनात्मक होता है आपका अल्फा कण। बीटा कण जो है आपका ऋणात्मक होता है। और अगर हम गामा किरण की बात करें तो ये आपका उदासीन होता है। कैसा होता है? उदासीन होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कहा जा रहा है कि किसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है? किस चीज का उपयोग जो है कैंसर के उपचार में किया जाता है? तो कोबाल्ट के समस्थानिक का। क्या हो जाएगा? कोबाल्ट के समस्थानिक का प्रयोग जो है कैंसर के उपचार में किया जाता है। C60 किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? C60 का उपयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 68। क्या हो जाएगा? 68 में कहा जा रहा है दोस्तों मेटास्टेटिक अस्थि कैंसर के उपचार के लिए किस रेडियो आइसोटोप का उपयोग किया जाता है? किस रेडियो आइसोटोप का उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो आपका हो जाएगा स्ट्रोंशियम 89। क्या हो जाएगा? स्ट्रोंशियम 89। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कर रहा है दोस्तों निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इस सबसे पहले और प्रारंभ करते हुए आखिरी गतिविधि तक दोस्तों। सबसे पहले कौन सा हो जाएगा आपका? सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों आपका कि इलेक्ट्रॉन की खोज किया गया था। इलेक्ट्रॉन की खोज के बाद दोस्तों प्रोटॉन की खोज किया गया था। उसके बाद न्यूट्रॉन की खोज किया गया था और सबसे लास्ट में पाई मेसन की खोज किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 70 में क्या कहा जा रहा है? मिश्रण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिया गया और पूछा जा रहा है मिश्रण के बारे में कौन सा कथन जो आपका सही है? तो पहला कथन है आपका क्वेश्चन नंबर 70 का पहला कथन है एक पदार्थ को किसी भौतिक प्रक्रिया द्वारा अन्य प्रकार के द्रव्यों में विभक्त या फिर पृथक किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। घुले हुए सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण की भौतिक प्रक्रिया द्वारा जल से पृथक किया जा सकता है। वाष्पीकरण द्वारा बिल्कुल इसको अलग किया जा सकता है। तो दूसरा कथन भी सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन कौन सा है ये आपको बताना है। पहला कथन है पदार्थ के कण अस्थिर अवस्था में होते हैं। देखिए दोस्तों पहला ही कथन आपका गलत हो गया। पदार्थ के कण अस्थिर अवस्था में नहीं होते हैं, ये हमेशा भटकते रहते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? अस्थिर रहते हैं या फिर भटकते रहते हैं। तो पहला कथन गलत है। अगला कथन पदार्थ के कण बहुत छोटे छोटे होते हैं। बिल्कुल सही है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये भी सही है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, ये भी सही है। तो BCD सही है। ऑप्शन ए जो इसका गलत हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला कथन में दोस्तों अगला प्रश्न में कथन और कारण दिया गया है। कथन है दोस्तों कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है पानी का क्वथनांक घटता है। पानी का क्वथनांक घटता है दोस्तों। पहला तो कथन इसका सही हो जाएगा। दूसरा कथन है कि ऊंचाई के साथ वायुमंडल दाब बढ़ता है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल दाब बढ़ता नहीं है, ये आपका घटता है। क्या होता है दोस्तों? वायुमंडलीय दाब ऊंचाई के साथ घटता है। तो आपका कथन सही है लेकिन कारण जो है इसका गलत है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कथन सही है, कारण गलत है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों इसमें सुमेलित करना है। क्या करना है दोस्तों? सुमेलित करना है। गोल्डस्टीन ने किस सिद्धांत को दोस्तों लागू किया था? गोल्डस्टीन के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया है ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। आपका प्रोटॉन की खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन ने किया था। चार्डविक से रिलेटेड कौन सा जाएगा दोस्तों? न्यूट्रॉन की खोज। जे थॉमसन ने किसकी खोज किया था दोस्तों? ये आपका इलेक्ट्रॉन की खोज। और जॉन डाल्टन ने दोस्तों परमाणु सिद्धांत दिया था। तो 2 3 4 1 किसमें है? 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर ए में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है? 3 कथन दिया गया है। पूछा जा रहा है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से जो आपका कौन सा कथन सही है दोस्तों? पहला कथन है कि सभी पदार्थ बहुत छोटे कणों से बने होते हैं, ये तो सही हो गया। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, ये भी सही है।
किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या परिवर्तनशील होती है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 तीनों सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 75। इसमें कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है। 4 कथन दिया गया है, पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की द्रव्यमान संख्याएं समान होती है। लीजिए, पहला ही कथन आपका गलत हो गया। विभिन्न विभिन्न यहाँ पर दिया गया दोस्तों, तो अलग अलग तत्वों के परमाणु द्रव्यमान संख्या क्या होगी, अलग अलग होगी। तो पहला कथन आपका गलत हो गया। दूसरा कथन है कि किसी तत्व के परमाणुओं की द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, बिल्कुल सही है। किसी तत्व के सभी परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या समान होती है। देखिए दोस्तों, प्रोटॉन की संख्या समान होती है, लेकिन द्रव्यमान संख्या जो है भिन्न भिन्न होती है। अगला कथन कि किसी तत्व के सभी परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सदैव समान होती है, बिल्कुल सही है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। ऑप्शन है इसका गलत उत्तर था दोस्तों। इसी के साथ हमारा जो है सेट 13 यहाँ पर दोस्तों, टेस्ट 13 यहाँ पर खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।